गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हुए हैं अभी तक उनके कार्यकाल के बारे में। ठीक है? बहुत ही आसानी के साथ आज तक भारत देश में, हमारे प्यारे देश में अब तक के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनको उनके कार्यकाल के अनुसार हम याद करने का प्रयास ही नहीं करेंगे, उनको याद करके जाएंगे। तैयार हैं? आपको मैं छोटी छोटी कहानी सुनाऊंगा, अच्छी सी, सुंदर सी, प्यारी सी, नन्ही सी, मुन्नी सी, और आपको सारे याद हो जाएंगे। भारत के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के नाम कैसे? कार्यकाल के अनुसार, उनके कार्यकाल के अनुसार। कोई प्रधानमंत्री 2 बार भी हुए उनको भी हम बहुत आसानी से याद करेंगे। कैसे? चुटकियों में, ट्रिक से याद करेंगे। किससे? ट्रिक से। ठीक है। अच्छा, पहला जो प्रधानमंत्री का नाम है सबको याद है? यस सर। पहले को याद करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। पहले प्रधानमंत्री का क्या नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेरी गुड। अब हम दूसरे प्रधानमंत्री का नाम याद करेंगे और इसी कलर से चौथे नंबर पे जो प्रधानमंत्री हैं ये कार्यकारी थे। जब किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो उसके तुरंत बाद जो जगह होती है वो खाली नहीं छोड़ी जाती है, उनके स्थान के जो होता रिक्त स्थान होता है उसको भरा जाता है। प्रधानमंत्री की जो पोस्ट है, जो पद है, वो कभी खाली नहीं रहता, तो इसलिए कार्यकारी प्रधानमंत्री तुरंत अपना पदभार ग्रहण कर लेते हैं। देखिए, तो गुलजारी लाल नंदा जो थे, तो गुलजारी लाल नंदा दूसरे नंबर पे, इसी कलर से चौथे नंबर पे लिखे गुलजारी लाल नंदा। तो एक काम करो कि ऐसा जो मैं कहानी बोलने जा रहा हूँ वो कैसी है? झूठ है। कैसी है? इस कहानी को दिमाग से निकालना है, तब जब आपको ये याद हो जाए। लेकिन वो कहानी ही आपको याद दिलाएगी कि हमने कैसे प्रधानमंत्री याद करे। बात समझ रहे हो? आपको ये सिर्फ कहानी इसलिए याद कराई जा रही है ताकि आप जीवन में कभी ना भूलो कि कौन से नंबर पे कौन से प्रधानमंत्री हमारे देश में आए थे। समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये एक व्यक्ति थे जिन्हें गुजिया बहुत पसंद थी, और जो गुजिया थी वो लाल पसंद थी। कैसे खाते थे? लाल। पीली नहीं खाते थे, सफेद नहीं खाते थे। जब तक वो लाल नहीं हो जाती थी तब तक नहीं खाते थे। ठीक है? इसका मतलब 2 गुजिया खाई उन्होंने सबसे पहले कितनी खाई? 2। गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। 2 के बाद उन्होंने कही 4 मैं और खाऊंगा, तो चौथे नंबर पे भी यही है, गुलजारी लाल नंदा। दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे याद हो गए? अरे ये तो भूल गए कि 3 नंबर पे भी कोई प्रधानमंत्री है। ये तो बहुत ही आसान है। देखो, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे प्रधानमंत्री जो भूतो न भविष्यति, उनके 1 स्वर पे पूरे देश ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया, उपवास रखना शुरू कर दिया। जब हमारे देश में कमी हो गई थी किसकी? अनाज की। अमेरिका से उन्होंने समझौता करना पसंद नहीं किया, क्योंकि वो अमेरिका ये चाह रहा था कि हम उनके सामने झुक जाएं, उनकी बातों को मान लें जो हमारे स्वाभिमान के खिलाफ थी। उन्होंने मना कर दिया। जब भी कोई प्रधानमंत्री ऐसा कुछ करते हैं तो हम लोग खड़े हो जाते हैं, है ना? यही हमारा राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है। तो ऐसे लाल थे जो बहादुर भी थे और शास्त्री थे। अब आपको एक कहानी ये बनानी है दिमाग में कि एक व्यक्ति जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनके हाथ में एक त्रिशूल है। क्या है? त्रिशूल। त्रिशूल कैसा होता है? 3। उसमें 3 ऐसे लगे होते हैं। देखो त्रिशूल बना है, 3 नोकें बनी है, 1 2 3। तो 3 से याद आ जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। भारी है? हल्का है? दिमाग में चला गया? यस सर। वेरी गुड, कंटेस्ट कर लीजिए। अब अगला है 5वां याद करेंगे। अच्छा, एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कौन सी पार्टी है? कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी का निशान ये है। ये क्या है? कांग्रेस। पंजा है ये। इसमें कितनी उंगली है? 5। तो 5 में कौन है? एक इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी किस पे आई? 5 पे। कैसे याद रहेगा? इंदिरा गांधी जी थी ना, वो अपना हाथ ऐसे कर लेती थी क्योंकि उनका निशान कौन सा था? 5। कौन सा था? कांग्रेस का था। अच्छा, और एक चश्मा भी पहनती थी। क्या पहनती थी? चश्मा। क्या पहनती थी? चश्मा। चश्मा पहनती थी। तो जो चश्मा पहनती थी वो चश्मा तुमने देखा है? देखो ऐसा देखो, चश्मा लग कैसा रहा? ऐसा से घुमा के देखो,
8 की तरह लगता है ऐसे ऐसे। गांधी जी ऐसे चश्मा पहनते थे, ऐसे ही सोचो वो चश्मा पहनते, उन्होंने हाथ जब नीचे रखा तो चश्मा लगा के कान के ऊपर रख लिया, कानों के ऊपर रख लिया। तो देखो 5 पे भी मैंने लाल रंग से लिखा इंदिरा गांधी और 8 पे लिखा, देखो हाथ से उठा के इन्होंने चश्मा लगा लिया। तो 5 पे और 8 पे क्या है? इंदिरा गांधी। याद हो गया? यानी आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 8वां याद हो गया। अब कोई आपसे चाहे 8 से 1 पूछना शुरू कर दे, चाहे 1 से 8 आप बता दोगे। अब छठा और 7वां याद करते हैं। अच्छा छठा से क्या? 6 सफेद सफेद छेना खाते हैं, रसगुल्ला, बंगाल में बोलते हैं रसगुल्ला। क्या बोलते हैं? रसगुल्ला। आपने ऐसे नाम बोलते अलग है रसगुल्ला, हम यहाँ बात कर रहे हैं सफेद रसगुल्ला, छेना बोलते हैं। 6 छेना। और देखो मोर है हमारा, क्या है राष्ट्रीय पक्षी भी मोर लग रहा है, मोर लग रहा है ये। मोर कुछ खा रहा है, छेना खा रहा है, छेना मोर। और देसी घी का खाता है, ऐसा ऐसा नहीं खाता है, देसी घी का खाता है। यानी 6 से हम क्या करते हैं? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। क्या हुआ? मोरारजी देसाई। अच्छा 7वां कैसे याद करेंगे? चौधरी चरण सिंह को। बहुत आसान है, चौधरी चरण सिंह को हम कैसे याद करेंगे? बहुत बढ़िया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम अपना एक गीत गाते हैं सुबह को, प्रार्थना के बाद क्या गाते हैं? हम होंगे कामयाब। उसके बाद एक इसमें लाइन आती है, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ। जो हम साथ साथ चलेंगे, जब हम साथ साथ चलेंगे, हम चलेंगे साथ साथ डालने हाथों में हाथ। तो जब साथ साथ चलते हैं तो हमारे चरण भी मिलने चाहिए, ठीक है ना? तो साथ को दिमाग में अपने तुरंत एक गीत आ जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं, तुरंत अपने आप गीत आ जाएगा जब 1-2 बार पढ़ोगे। साथ साथ होने चाहिए, लेकिन चरण भी कैसे? साथ साथ मिलने चाहिए, ठीक है? और सुबह उठते हैं तो एक बच्चा बहुत अच्छा था, वो सुबह उठ के 7 बार चरण छूता था अपने माता पिता। कितनी बार? 7। अब 2 बच्चे थे वो, अब दोनों साथ साथ छूते थे। 7 चौधरी चरण सिंह, याद रहेगा? ठीक है। 8वां सबको याद ही हो गया। अब 9वां याद करेंगे। अच्छा 9 दुर्गे होते हैं आपके यहाँ? 9 दुर्गे होते हैं। तो एक लड़का था, बहुत बढ़िया भैया था वो, उसका नाम था राजीव। क्या नाम था? राजीव। तो राजीव जो था वो व्रत रखते थे 9 दुर्गे में। 9 दुर्गे होते हैं, 9 नंबर देखो 9 दुर्गा में। और राजीव कैसे कहते हैं? कमल के फूल को भी कहते हैं। किसको कहते हैं? कमल के फूल को भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? कमल के फूल को भी कहते हैं। तो राजीव गांधी जो 2 लोग थे, राजीव और गांधी, महात्मा गांधी का नाम सुना है? तो दोनों लोग मिलकर व्रत रखते थे और कमल का फूल माँ दुर्गा के लिए चढ़ा देते थे। इसका मतलब राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी। कौन से नंबर पे है? 9। अब आपसे कोई 1 से 9 पूछ ले या 9 से 1 बता सकते हैं क्या? यस सर। कैसा है? अच्छा। आसान है? यस सर। आसान है? यस सर। तो किसको ये 9 याद हो गए? चलिए हम शुरुआत करते हैं, किसी एक बच्चे को बुलाते हैं। आइए कम 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 कौन आएगा अपने? रेज योर हैंड्स। तो अब हम एक प्रधानमंत्री हुए जिनका नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्या नाम है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। आपको पता है कि दिशाएं होती है वैसे तो 4 होती हैं, और छोटे स्तर पे चले जाएं और सूक्ष्मता पे देखें तो 10 होती हैं। तो जो ये प्रधानमंत्री थे इनके 10 दिशाओं में गुणगान था, प्रताप था, 10 दिशाओं में प्रताप था। पूरे विश्व में 10 दिशाओं में प्रताप था। 10 विश्वनाथ प्रताप सिंह, 10 पे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनका प्रताप था पूरे विश्व में था, 10 दिशाओं में था। तो 10 से याद आ जाएगा 11 बोलो 11 का ज्ञानी। ज्ञानी। जब हम लोग ज्ञानी हो जाएंगे ना तो हम लोग मून पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? मून में। इसे संस्कृत में क्या बोलते हैं? चंद्र। चंद्र। करवा चौथ था भी तो अपनी सब माँ क्या देखती थी? चंद्रमा को देखती थी, और फिर किसी देखती थी? पापा जी को देखती थी, अपने पिताजी को देखती थी। देखो जब हम लोग, अच्छा 11 देखिए, 11 से ज्ञानी याद आ रहा है, ज्ञानी। जब हम लोग ज्ञानी हो जाएंगे ना तो मून पे चलेंगे। कहाँ चलेंगे? मून पे। संस्कृत में कहते हैं चंद्र। चंद्र। चंद्र के शिखर के ऊपर, चंद्र के शिखर के ऊपर, शिखर के ऊपर जाके लोगों को ज्ञान बांटेंगे। क्या बांटेंगे? ज्ञान बांटेंगे। यानी 11 ज्ञानी चंद्रशेखर। याद आ जाएगा नाम? चंद्रशेखर 11। चंद्रशेखर कितने
कौन से नंबर पे 11 प्रधानमंत्री हुए हैं? 11 नंबर। कौन से पे? 11 अच्छा, अब देखें 13 और 16 देखें, 13 और 16 अभी हम 12 बताते हैं। 13 और 16 देखें, 13 16 13 16 16 की जगह सोना याद करो, याद आ जाएगा 16 अपने आप। 13 सोना 13 सोना कहाँ है? बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी और 16 वाजपेयी में कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी। समझ में आ गया? अब हम याद करेंगे 14 14 14 14 14 गोड़ा 14 गोड़ा 14 एंटी गोड़ा 14 एंटी गोड़ा 14 वेरी गुड। यानी 13 14 अब 15 15 इंद्र 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 15 इंद्र 15 इंद्र कुमार गुजरात। याद हो जाएगा। अब याद करते हैं 17 पे 17 से याद रखना संतरा। संतरा डॉक्टर ने बताया संतरा खाओगे ना, डॉक्टर ने क्या बताया? संतरा खाओगे तो मनमोहन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मनमोहन हो जाएगा। और सिंह भी तुम्हारे पास आएगा। सिंह मतलब शेर lion आपके पास आएगा। यानी 17 पे डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक बार लिखा है मैंने, ये लगातार 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, कितने साल? 10 साल 10 साल मतलब 2 कार्यकाल पूरे किए उन्होंने, 5-5 साल के। 18 में देखें, आपको बताइए कौन है प्रधानमंत्री? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, 5 वर्ष का पूरा हो गया और दूसरे 5 वर्ष का चल रहा है जो 2024 तक चलेगा। 2014 में बने थे, 2019 तक रहे। अब 2019 से फिर से शुरू हुआ कार्यकाल। अब 2024 में फिर से चुनाव होंगे। किसके होंगे? लोकसभा के। किसके? अब 12 नंबर रहेगा पीवी। 12 जब बचते हैं ना तो पी की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? पी और बी की। पीवी 12 पीवी। तो पीवी नरसिम्हा राव। क्या है? पीवी नरसिम्हा राव। तो 2-4 बार दिमाग में हम रिवाइज करेंगे तो अपने आप याद रहेगा। 12 पे क्या आएंगे? पीवी नरसिम्हा राव। इस प्रकार से हमें 18 के 18 याद हो जाएंगे। यस सर। आप लोग बताएंगे 18 से 1 बता सकते हैं क्या? कौन कौन बताएगा 18 से 1? आ जाओ।